ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेव देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कैवल्य उपनिषद पहले दूसरे मंत्र का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अथ आश्वलायनः, साथ साथ में ही बोलेंगे। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः। हाँ, तो क्या कहा? आश्वलायन साधन चतुष्टय संपन्न होकर, अथ इसके बाद उपरांत साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त करने के बाद भगवान परमेष्ठी के पास जाता है तो नाम कहते जाते हैं, महाऋषि है ऋग्वेद के, भगवान परमेष्ठी के पास जाते हैं माने ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अधिहि भगवो, अधिहि माने मद अनुग्रहार्थम स्मर, मेरे पर कृपा करने के लिए आप हमारे संप्रदाय में जिस प्रकार उपदेश दिया जाता है उस प्रथा का, उस परंपरा का स्मरण करो। माने उस प्रकार से मुझे उपदेश करो कि जिससे मुझे ज्ञान हो जाए। ऐसे ही कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आएंगे, हमारे वहाँ थे कैलाश आश्रम ऋषिकेश में, तो जब शिविर लगता था तो स्वामी जी एक दिन उसको बुलाते थे वहाँ के महामंडलेश्वर को, तो आकर 1 घंटे का प्रवचन देते थे। ज़्यादातर लोगों को कोई बात समझ में आती नहीं थी, बात बहुत ऊंची करते थे, लेकिन सब संस्कृत के और संधि वाले और परंपरा के वाक्यों को उपयोग करते थे। कौन समझेगा? जैसे मैं कहूँ कि ये मद अनुग्रहार्थम स्मर, तो ये संस्कृत नहीं जानता है, वो कौन कैसे समझेगा? अगर भाषांतर भी जानता है कि मेरे पर अनुग्रह करने के लिए याद करो, तो क्या वह भूल गए थे? भूल नहीं गए थे। याद करो का मतलब मद अनुग्रहार्थ स्मर माने मेरे पर अनुग्रह करने के लिए अपने परंपरा की जो प्रथा है, परंपरा की जो रीति है, उस रीति के अनुसार आप मुझे अधिहि उपदेश करो।
हमारी जो परंपरा नारायण से चली आ रही है, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम चतुर्पुत्र पराशरम, जो वो हम बोलते हैं ना शांति मंत्र, उसमें नारायण से लेकर हमारे गुरु तक ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा कब चलती है? जब सक्सेसफुल होती है तभी चलती है ना। नारायण ने उपदेश दिया, ब्रह्मा जी समझे ही नहीं, तो फिर परंपरा कैसे चलेगी? जिस प्रकार उपदेश दिया, नहीं ये अब नहीं चलेगा, आप आगे आ जाओ, ये बंद कर देते हैं। सामत भाई, सामत भाई, ना एમાં પ્રોબ્લેમ છે, અહીંથી સ્વિચ જ બંધ કરી દો। નહીં સ્વિચ જ બંધ કરી દો, ઘણી ઘડી આવું થાય જ છે। અને આપ નજીક આવી જાઓ ને, મારો અવાજ મોટો છે, સંભળાશે બધાને। તો નારાયણને जिस પ્રકાર સંભળે છે, પણ નજીક આવો તો થોડું વધારે મારે ખેંચાવું ઓછું પડે, એટલે મારે સહેજ જોર કરીને બોલવું પડે ને। અને આમે જેટલું નજીક આવે એટલું સારું। સાધુઓની નજીક જેટલા રહીએ ને એટલું વધારે સારું। મેં જ્યાં સુધી આ સત્સંગ પૂર્વ ભૂમિકા સાધક અવસ્થામાં સાંભળ્યો ને, ક્યારેય પાછળ નથી બેઠો, પહેલી જ લાઈનમાં બેસવાનું, કાં બીજી લાઈનમાં। હું વધીને બીજી લાઈનમાં એટલા માટે બેસતો કે મારા પગનો તકલીફ છે ને, આમ આઘા પાછા કરવા હોય તો સ્વામીજીનું આમ ધ્યાન જાય, ઘડી ઘડી આપણે પગ હલાવીએ તો એ ડિસ્ટર્બ થાય, એટલે એક વ્યક્તિ બેઠો હોય ને એની પાછળ બેસું, બસ। એથી વધારે દૂર નહીં બેસવાનું, થોડું એના વાઇબ્રેશન આપણને મળે। બાકી તો આપણે પાછળ એટલા માટે રહીએ છીએ કે આપણું બધું છતું ન થઈ જાય। અરે છતું કરવા તો આવ્યા છે, ગુરુજી અને ડૉક્ટરથી કાંઈ વસ્તુ છુપાવવાની ના હોય, જેટલું છુપાવીએ એટલું ગુમાવીએ। तो नारायण ने जो उपदेश दिया वह ब्रह्मा जी समझ गए, तो वही उपदेश उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। नारायणम पद्म भवम, पद्म भव ब्रह्मा जी, तत्पुत्र पराशरम, उसके पुत्र जो पराशर ऋषि थे उसको उपदेश दिया, वो भी समझ गए। तो जिस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है, जिस पद्धति से उपदेश दिया जाता है, उसी पद्धति से उपदेश देने के लिए अपनी परंपरा का स्मरण करो और मुझे उपदेश करो। अधि ही भगवो, भगवो माने समग्र ऐश्वर्य युक्त, और सदा के लिए, समग्र ऐश्वर्य सदा के लिए जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। माने ब्रह्म का जिसको ज्ञान है, जो ब्रह्म स्वयं हो गया है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो इसलिए उसको भगवान, गुरु जी को हम भगवान ही कहते हैं ना, हमारे गुरु भगवान ऐसे कहते हैं। तो क्योंकि वह ज्ञानी है, भगवान के सभी लक्षण उसमें अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उपदेश करने के लिए परंपरागत पद्धति का आप स्मरण करो और वही उसी प्रकार का मुझे उपदेश करो। क्यों उपदेश करे भाई? परम की अनुभूति मुझे करनी है ना, इसलिए उपदेश करो। अरे तुम तो विद्वान हो, क्योंकि आश्वलायन ऋषि तो ऋग्वेद के आचार्य थे, बहुत बड़े ऋषि थे, विद्वान हो, पढ़ लो अपने आप, अपने तरीके से जान लो, मेरा क्यों सर खा रहे हो? कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं, देखते हैं पहले शिष्य कितनी तत्परता लेकर आया है। जब मैं पहली बार ऋषिकेश गया, सबसे पहली बार मेरे साथ एक महात्मा थे द्वारका वाले, वो मेरे मित्र जैसे थे और महात्मा भी थे, कहते हैं ना फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, उस प्रकार के थे। तो मैंने कहा महाराज जी कोई अच्छा संत है तो मुझे बताओ, मुझे सत्संग करने जाना है। तो उसने मुझे बताया यहाँ एक नारायण स्वरूपदास जी है, आप उसके पास जाओ, परमार्थ निकेतन में। तो जैसे बताया था वैसे मैं गया उसकी कुटिया पर, बाहर से हरिओम हरिओम 1-2 बार बोले। कौन है? मैं हूँ महाराज जी। भागो यहाँ से, गधे के बच्चे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे बता दिया गया था कि ये गाली भी दे सकते हैं, आप डरना नहीं, और पूछे तो बताना नहीं कि इसने भेजा है, अपने आप आया हूँ ऐसा कहना। मैंने कहा महाराज जी मुझे आपके दर्शन करने। अरे इसमें क्या दर्शन करने जैसा है? जो आप हो वो मैं हूँ, भागो यहाँ से। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी मुझे तो मिलना है। आप हो कौन? मैंने कहा वही तो जानना है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो मेरा एक शब्द हुआ ना वही तो मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अपने पास बिठाया, 1-1.5 घंटा 2 घंटा, 1 बजे में 1 बजे के करीब मैं हर दिन जाता था, 4 बजे तक 3 घंटा कंटिन्यू
उपदेश वो सत्संग करते थे, और भोले बाबा की जो वो है ना छंदावली, उसके विषय में हमें समझाते थे। फिर दूसरे दिन 8 दिन कंटिन्यू में गया। फिर मैं उसका इतना लाडला हो गया कि अपने पास बिठाकर उपदेश देते थे। देखो, तो महात्मा पहले तो हमें जांचते हैं कि ये इसकी जिज्ञासा कैसी है। तो यह कहा कि अरे भाई आश्वालायन जी, आप तो ऋषि हो, विद्वान हो, अपने आप जान लो। तो कि नहीं महाराज, अपने आप नहीं जाना जा सकता। क्यों? शंकराचार्य जी ने बताया, चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, यह विद्या अपने आप प्रकट होने वाली नहीं है, गुरु उपदेश से ही प्रकट होगी। ऐसा क्यों भाई? गुरु के ऊपर कोई 2 सींग निकले हैं, हम भी उतने जैसे ही विद्वान हैं, हम अपने आप जान लेंगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे संस्कार, ये परंपरा के संस्कार नहीं है अभी। तो हमारे संस्कार बीच में आ जाएंगे ना। जो शब्द मैं बोलूँगा, जैसे समझो कि मनवाणी का विषय नहीं है, ब्रह्म मनवाणी का विषय नहीं है, वह तो व्यंजना से लक्षित किया जाता है। अब व्यंजना कौन समझेगा? लक्षित किया जाता है, कौन समझेगा? हम तो क्या उपयोग करते हैं? इशारे से बताया जाता है। इशारा बोलो तो समझ में आएगा। तो हमारे जो संस्कार है भाषा के, हमारे समझ के, वो संस्कार बीच में आ जाते हैं। चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन ये उसके पास वेदांत के संस्कार तो है नहीं। तो हमारे संस्कार, हमारी मान्यता, हमने मान रखा है कि ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है। तो ये तो निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं। हम तो मानते हैं कि मुरली मनोहर टेढ़ी टांग वाला, तो ये अलग वो अलग, दोनों हम तो अलग ही मानते हैं ना। निर्गुण निराकार उसको कहाँ से पकड़ेंगे? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसके विषय में कैसे जानेंगे? और ब्रह्म वाणी का तो विषय नहीं है, कहा मन वाणी का विषय नहीं है, तो फिर उसको कैसे पकड़ेंगे? तो इसलिए गुरु की आवश्यकता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, अपने आप स्वयं वह सुलभ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने संस्कार बीच में आ जाता है, अपने अर्थघटन करने में हमारी मान्यता बीच में आ जाती है। और इस तरह से ब्रह्म अपने आप को कभी स्वयं प्रकट नहीं करता। एक छोटी सी वार्ता, कहानी हर बार मैं कहता हूँ कि 10 बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाना चाहते थे, बताया था। तो एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि भाई कौन इसका ध्यान रखेगा? तो एक बड़ा लड़का था, उसने कहा मैं सबका ध्यान रखूँगा और मैं वापस सबको लेकर आऊँगा। सब लोग गए, नदी में स्नान किया, पहाड़ पर चढ़े, बेरी के बेर खाए, घूमे फिरे। वापस आने का समय हुआ तो देखा कि चलो गिन लेते हैं। हम 10 आए थे, वहाँ बुजुर्ग ने गिनवाया था, सबको लाइन में खड़ा रख कर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो आप लोग 10 हो, वापस 10 को लेकर आना है तुम्हें। उसने कहा ठीक है। गए, रिटर्न आते वक्त गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 10वां कहाँ है? अपने आप को नहीं गिनता है, अरे 9 ही। फिर कोई दूसरा लड़का, अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें गिनना नहीं आता, तुम आ जाओ लाइन में, मैं गिनता हूँ। तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ही स्कूल में पढ़े थे ना सब ने ऐसे, अपने आप को नहीं गिनता, ऐसे ही गिना। क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे उसने ऐसे ही गिना था। सब रोने लग गए, अब क्या करें, सब ढूंढने लगे, 10वां कहाँ खो गया, कहीं गुम हो गया। तो उसी वक्त कोई एक महात्मा निकले वहाँ से, क्यों बच्चे रो क्यों रहे हो? तुम्हारा 10वां गुम गया, हम 10 लोग आए थे लेकिन 9 ही बचे। उसने कहा कैसे पता चला? तो हमने गिना। कैसे गिना? तो कहा चलो मैं गिन के बताता हूँ। लाइन में खड़ा करके बच्चे गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 9 है। उसका नहीं 10वां है। आपने देखा? हाँ मैंने देखा। अरे हाँ तब तो ठीक है, चलो मिल जाएगा, बताओ महाराज कहाँ पर है? तो क्या फिर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहा और उसको एक तमाचा मारा, 10। तुम 10वें हो, त्वम 10मोसी। हम अपने आप को पूरे जीवन में कहीं पर गिनती में नहीं लेते। अपने आप को माने इस शरीर की बात नहीं है, मैं जो वास्तविक मैं हूँ उसको कहाँ हम याद रखते हैं? तो उस तरह आत्मा अपने आप को प्रकट नहीं करता, कोई बताने वाला चाहिए कि तुम 10वें हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो। इसलिए अपने आप प्रकट नहीं होगा। और कोई भी महात्मा, उसके पास जाओ और क्या करेंगे वो? तथास्तु, चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी महात्मा ने चमत्कार करके किसी को ज्ञान नहीं दे दिया। उपदेश करना पड़ता है और उपदेश को ग्रहण करना पड़ता है, तभी होता है। भगवान के पास चाहे जाओ, अर्जुन गया था भगवान के पास,
युद्ध में थे, तो भगवान ने चमत्कार कर दिया, सर पर हाथ रख करके जाओ तुम ज्ञानी हो जाओ, नहीं हुआ। अश्वलायन जैसे ऋषि भी ब्रह्मा जी जैसे गुरु के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या सर पर हाथ करके कह दिया कि जाओ तथास्तु? ऐसे नहीं होता, उपदेश देना पड़ता है और उपदेश को ग्रहण करना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ये चमत्कार वाली बात नहीं, ये समझ वाली बात है। बुद्धि की समझ होनी चाहिए। बुद्धि में समझना है कि जिसको मैं मान रहा हूँ वह तो मैं हूँ ही नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी है, और जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ आज तक वही मैं हूँ। तो उसको कौन जनाएगा, कौन बताएगा? गुरु बताएगा, गुरु संकेत करेगा। इसलिए कहा कि अधि ही है भगवान, आप मुझे समझाओ, आप मुझे उपदेश करो, संप्रदाय पद्धति परंपरा के अनुसार संवाद पद्धति से मुझे उपदेश करो। अच्छा, किस बात का उपदेश करना है? कर्म का उपदेश करना है, धर्म का उपदेश करना है, क्या उपदेश करना है? तो क्या नहीं, ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। क्यों ब्रह्म विद्या का? कर्म का कर दूँ चलेगा नहीं? नहीं, वरिष्ठाम, सबसे श्रेष्ठ कौन सी चीज़ है? ब्रह्म विद्या। विद्या तो अनेक है, भौतिक शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, चित्रकला का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है, और हर एक में कोई ना कोई विद्वान है। सितार का ज्ञान, रविशंकर महाराज सबसे बेस्ट। हमारे देश की बात करो, वो पीपुड़ी क्या कहते हैं, शहनाई, शहनाई, तो वो शहनाई वादक कौन? हाँ, बिस्मिल्लाह खान। और गायन का ज्ञान भीमसेन जी। तो ये सब उत्कृष्ट है अपनी अपनी विद्या में, अपनी अपनी कला में। कोई भौतिक शास्त्री है, कोई वैज्ञानिक है तो उसको संशोधन करता रहता है, स्पेस शटल भेजता है, रॉकेट चढ़ाता है। वो अब सब विद्या है, वो कर्म की विद्या है, ठीक है, वो व्यवहार की विद्या है, ठीक है। ये सबसे श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ। क्यों सबसे श्रेष्ठ कही? हमारे शास्त्र में कहा है कि इस एक को जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है, एक को मान लेने से सब मानने में आ जाता है, एक को देख लेने से सब दिखाई दे जाता है। जैसे समझो हम कुम्हार के पास गए, वहाँ पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं उसकी दुकान में, घड़ा है, कुंडा है, पोड़िया है, सब रखा हुआ है। अब हमने एक एक को जानना पड़ेगा कि अरे ये कुंडा है, ये मटका है, ये घड़ा है, एक एक को जानना पड़ेगा नाम रूप के व्यवहार सत्ता में, माने व्यवहारिक विद्या में। लेकिन हम जान ले कि सब मिट्टी है तो सब आ गया, मिट्टी को जान लो, सब जानने में आ गए। ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, मिट्टी ने लिया हुआ विभिन्न आकार है बस। ऐसी है ब्रह्म विद्या, वरिष्ठाम, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए गुरु का आवाहन करना पड़ता है ना, जो हमने कल बताया था, प्रणिपात, सेवा, और प्रश्न है तब प्रश्न पूछकर, परिप्रश्न न सेवया, परिप्रश्न और सेवा से फिर महाराज वह उपदेश करेंगे। मतलब उसके अंदर से गुरु जी का आवाहन करना पड़ता है, गुरु तत्व उसके अंदर प्रकट हो जाए। हम आवाहन तो करते हैं, व्यवहार में भी करते हैं। जैसे समझो अभी गणपति आएगा, गणपति उत्सव आएगा, तो फिर कोई पड़ोस में हमारे यहाँ गणपति की स्थापना हुई, तो वो जो संचालन करने वाले क्या करेंगे, हमारे घर पर आएंगे, महाराज फंड फाड़ो, कुछ दो। तो सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि गणपति है, आप 500 रुपया दो, चलो लाओ निकालो, कोई नहीं देगा। वो आएंगे, अरे आओ आओ भाई, आप तो बहुत दिनों के बाद दिखे, हाँ महाराज आज आपकी मुलाकात, बोलो बोलो क्या है। तो वो अपने मित्र को बताता है कि देखो ये हमारे जो महेश भाई है ना, बड़े उदार दिल वाले हैं, कभी दान देने में पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसा कहेंगे तो हमारे अंदर उदारता आविर्भूत होगी, हमारे अंदर से दानी को आवाहन किया उसने। तो उसी तरह गुरु को आवाहन करना पड़ता है कि महाराज वो संप्रदाय वित्त जो विद्या है वो मुझे बताइए आप, मतलब कि आप जानते हैं वह विद्या के आप गुरु है, वो हमें बताएं। तो गुरु का आवाहन किया। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या माने अस्तित्व को समग्रता में अनुभव करने की विद्या। जैसे मिट्टी को समग्र में मिट्टी है, कोड़िया में भी है, कुंडा में भी है, गमले में भी है, घड़े में भी है, समग्र में है। तो उसी तरह अस्तित्व को समग्र में अनुभव करने की विद्या, सिर्फ जानना नहीं, अनुभव करने की, क्योंकि मैं भी अस्तित्व में हूँ, मैं अस्तित्व से बाहर नहीं हूँ। तो समग्र को अस्तित्व में अनुभव करने की विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। तो ये हमें चाहिए, और ये कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है,
सबसे उत्तम, क्योंकि हमारी बुद्धि, कल मैंने कहा था, श्रेष्ठ की पक्षपाती है। बैंगन लेने जाती है तो ढूंढ ढूंढ कर सबसे अच्छे चुनती है उसमें से, तो सर्वश्रेष्ठ चाहिए हमें। तो तुम ले लो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? क्योंकि निगूढ़ाम अधि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मुझे प्रदान करो। तो आप ले लो, कैसी है? तो निगूढ़ है। निगूढ़ माने गुप्त, वो किसी के हाथ लगने वाली नहीं है। जो जानकार है वही उसको प्राप्त कर सकता है। निगूढ़ है। गूढ़ माने रहस्यमय, खानगी आपने कहे ना, ये बात किसी को बताना नहीं, ऐसा कहते हैं हम। कब कहते हैं? बताने के बाद कहते हैं ना, तो बता तो दी गई। सभी महात्माओं ने इस विद्या का उपदेश किया है, सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख लिखा हुआ है, तो गूढ़ कैसे रही? बताने से भी नहीं पकड़ में आएगी, ऐसी गूढ़ है। बता देंगे, हमने बता दिया अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो जाओ, पकड़ में आ गया क्या? आपने बताया, लेकिन हमें लगता तो नहीं है कि हम ब्रह्म है, हमें लगता नहीं है कि हम भगवान है। लगता है क्या? नहीं लगता। हमें तो लगता है कि हम तो ये मनुष्य है, इस व्यवसाय वाले हैं, इस नाम वाले हैं, इस शहर के रहने वाले, भावनगरी है, इस हम तो ऐसा मानते हैं ना। हम कहाँ मानते हैं कि हम भगवान हैं, हम ईश्वर है? ऐसा नहीं मानते। बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आएगी। क्यों पकड़ में नहीं आती? मन वाणी का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है। अगर शब्दों में बता दिया जाए तो शब्द की तो मर्यादा है, तो ब्रह्म विद्या परिचिन्न हो जाएगी, मर्यादित हो जाएगी। परिचिन्न माने मर्यादित, सीमित। और ब्रह्म विद्या मर्यादित नहीं है, अनंत। ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म की विद्या अनंत है, इसलिए वह शब्दों में नहीं आएगी। जो शब्दों में नहीं आता वो मन में कैसे आएगा? जिसको हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं वही चीज़ मन में आती है ना। तो मन और वाणी, वाणी माने शब्द, तो मन वाणी का ये विषय नहीं है, इसलिए गूढ़ है। लेकिन बताते तो हैं, सब बताते हैं, और शब्दों से ही बताते हैं। सभी महात्माओं ने बताया तो बोलकर ही तो बताया, ऐसे पकड़ कर थोड़े कर ले पकड़ो ये ब्रह्म विद्या, ऐसी कोई तो मर्यादित हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी। शब्दों में ही बताया जाता है, तो कैसे बताते हैं? तो कहा कि ये बात समझने जैसी है कि गूढ़ है, लेकिन बताते सब है, फिर भी गूढ़ रह जाती है, क्योंकि उसको पहचानने वाले ऐसी सूक्ष्म बुद्धि, ऐसी शुद्ध बुद्धि, ऐसी पवित्र बुद्धि, ऐसी स्थिर बुद्धि सबके पास नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। स्थिर बुद्धि चाहिए। यहाँ वहाँ घूमने वाली, यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, मन घर पर है या तो मन कहीं और पर है, तो ये विद्या पकड़ में नहीं आएगी। बुद्धि जो विषय हमें चाहिए उसी पर स्थिर होनी चाहिए। एकाग्र बुद्धि जिसको कहते हैं, एकाग्र बुद्धि, स्थिर बुद्धि। और दूसरा, एकाग्र कह लो, स्थिर कह लो, शांत कह लो, शुद्ध बुद्धि जिसमें कोई अशुद्धि न हो। राग द्वेष काम क्रोध ये सब अशुद्धि है, ये मैल है मन के, तो कोई अशुद्धि न हो। विक्षेप नहीं माने हिलती नहीं है, स्थिर है। अशुद्धि नहीं है माने शुद्ध है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नहीं है। और पवित्र है। शुद्ध और पवित्र में फर्क है। मैं बताता हूँ कई बार कि गंगा जी अत्यंत पवित्र है, गाय का दूध अत्यंत पवित्र है, लेकिन 1 लीटर दूध में 1 लीटर गंगा जी डाल दिया तो पवित्र तो है, शुद्ध नहीं है। उसको कहेंगे शुद्ध दूध है? नहीं कहेंगे ना, कहें नहीं इसमें तो पानी मिला हुआ है। कुछ भी मिला होगा तो शुद्ध नहीं है। तो हमारी बुद्धि में कोई आग्रह, कोई मान्यता अगर मिली हुई है कि नहीं हम तो ऐसा मानते हैं, तो फिर वह शुद्ध नहीं है। अपनी मान्यता को छोड़ो, बाजू में रखो, और जो महात्मा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उसको पकड़ो पहले। तो स्थिर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि और शार्प, क्या कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि। अगर शार्प, धारदार नहीं है तो भी बात पकड़ में नहीं आएगी। बुद्धू लोग क्या समझेंगे? तो अपनी बुद्धि को थोड़ा धारदार भी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? बारंबार अभ्यास कर करके, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो चीज़ें बैठ जाती हैं, एक बार में ही आ जाता है। आपने जैसे हमारे वो बनाई थी चरण पादुका, वो पट्टा आपने डाला, एक दिन में बस सुबह में ले गए, शाम को लेकर वापस आ गए, एक बार में ही बन गया। अगर मैं बनाने जाऊं तो 15 दिन में भी नहीं बनेगा। कभी छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी उल्टा हो जाएगा, कभी सीधा हो जाएगा।
अपने से नहीं होगा, हमने बनवाया था ना, वो उल्टा था और छोटा भी था। तो क्योंकि आपका ये व्यवसाय, आपने बार बार ये काम किया हुआ, अभ्यास हो गया है ना, देखते ही पता चल जाता है बस इतना ऐसा होना चाहिए, हमें नहीं चलता। तो बार बार अभ्यास करने से बुद्धि सतेज होती है, तीक्ष्ण होती है। ऐसी बुद्धि बनाना, बुद्धि माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया, तब ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। तब तक कैसी रहेगी? निगूढ़म, गुप्त रहेगी। तो फिर कैसे बताएंगे? गुप्त तो है, समझो बुद्धि भी शार्प हो गई तो अपने आप पढ़ भी नहीं सकते, अपने आप समझ में नहीं आएगा, शार्प बुद्धि हो गई, शुद्ध हो गई। कई लोग हैं ना भगत, हम कहते हैं ये तो भगत आदमी है, लेकिन वो क्या ब्रह्म विद्या को जानता है? भगत आदमी है फिर भी नहीं जानता, क्योंकि सदगुरु से उपदेश प्राप्त नहीं किया। शब्दों में बताया नहीं जा सकता तो फिर कैसे बताते हैं भाई? तो कहा कि इशारे से बताते हैं, लक्षणा से बताते हैं, व्यंजना से बताते हैं। अब ये 3 शब्द है, इसको आप समझ लो। देखो तो जैसे यहाँ सब बैठे और एक तरफ पति बैठा है, एक तरफ पत्नी बैठी, और मोबाइल में मैसेज आया कि जल्दी घर पर आ जाओ, तो उसने पढ़ा। अब जाना है तो आवाज़ करके बोलेंगे उठ आज घरे जावानों से, सब डिस्टर्ब होंगे ना, तो क्या करेगा? वो खड़ा होकर ऐसा करेगा, इशारा, वो समझ जाएगी कि निकलना है। ऐसे समझाते हैं ना इशारे से, तो इशारे से समझा दिया। या तो लक्षणा से कहेंगे, बाहर से कोई आए, वहाँ पर बैठे वो भाई हमारे सामत भाई, कहेंगे अरे महेश भाई को बुलाओ ना। कौन महेश भाई? मैं नहीं जानता। तो वो चश्मा पहनते हैं, अरे चश्मा तो 2 लोगों ने पहना है, एक सामने बैठे उसने पहना है, इसने भी पहना है। अरे सफ़ेद शर्ट है, 2 लोगों ने सफ़ेद शर्ट पहना है, ठीक से बताओ। तो ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे हम उसको पहचान सकें। जैसे समझो गाय, काली एक गाय खड़ी है और एक काली भैंस खड़ी है, तो कहेंगे कि वो काला पशु है, वो गाय है, गाय को बुला कर लाओ, तो हम तो भैंस लेकर जाएंगे। इसमें से कौन सी गाय है बताना पड़ेगा ना, लक्षण बताना पड़ेगा। तो कहेंगे जिसको यहाँ पर वो शेषना गुदड़ी है ना, वो गाय है, भैंस को नहीं होती। तो ऐसा लक्षण जो उसका एक का ही हो, दूसरे का न हो, तो ऐसा बताने से सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा का लक्षण है, किसी और का है ही नहीं, सच्चिदानंद। तो लक्षण से जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, वही ब्रह्म है। अब ढूंढो कहाँ पर है। सत्य माने होना, अस्ति, अस्ति सत्य, होना, अस्तित्व कह लो, सत्य कह लो, होनापन कह लो। चित्त माने प्रतीत होना, भासमान होना, अभिव्यक्त होना। और आनंद या अनंत कह लो, आनंद माने उपयोगी। जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, माने है और पता चल रहा है और उपयोगी है। ये जो होनापन है, वासनापन है, उपयोगीपन है, वह परमात्मा है। नाम रूप जगत है। जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल इसका नाम है, और ये केसरी लंबचौरस या चौरस है, ये इसका रूप है कॉटन का। तो नाम रूप ये जगत है, जो दिख रहा है वो जगत है, छू रहे जगत है, सूंघ रहे वो सब जगत है। लेकिन ये है कि नहीं, तो इसका होनापन, अस्ति, ये तो परमात्मा का लक्षण है। ये दिख रहा है, भासमान है, तो होना माने चित्त, ये भी परमात्मा लक्षण है। क्यों है मेरे पास? कोई काम का होगा तभी तो होगा ना, वरना क्यों मैं इसको ढोए फिरता? उपयोगी है, माने आनंद, प्रिय। तो सच्चिदानंद अस्थिभाति प्रिय के रूप में यहाँ रहा हुआ है। तो सच्चिदानंद परमात्मा का लक्षण है। तो परमात्मा सर्वव्याप्त है, देख लो, हर एक में आपको मिलेगा, होनापन मिलेगा, भासनापन मिलेगा, और कोई ना कोई उपयोग होगा। जिसका उपयोग नहीं है वो नहीं रहता, वो चला जाता है, टिकता नहीं। बड़ा पेड़ है, एक डाली की उपयोगिता अब नहीं रही, वो सूख जाएगी अपने आप। पेड़ पर पूरा पेड़ हरा भरा, एक डाली सूख जाती है, अब इसका उपयोग नहीं रहा। बिल्कुल तंदुरुस्त थे दादा को, कोई रोग नहीं था, पता नहीं रात को सोए सुबह को नहीं उठे, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, भगवान ने उसको उठा लिया। अगर रहते तो फिर गिरदी हो जाती ना, कोई मरता ही नहीं। तो जिसका उपयोग नहीं है वो नहीं रहता, माने उपयोगी है, माने प्रिय है। प्रिय वही होता है ना जो उपयोगी होता है, माने आनंद है। तो अस्थिभाति प्रिय के रूप में ये है लक्षण। तो लक्षणा से भी ब्रह्म को बताया जा सकता है, इशारे से बताया, और व्यंजना, व्यंजना से भी बताया। व्यंजना भी सब बातों का अर्थ तो एक ही है, इशारा करना, माने संकेत से बताना। सीता, राम, लक्ष्मण जा रहे थे जंगल में, शाम हो गई तो एक आदिवासी
का थोड़ा दो चार झोपड़े थे, वहाँ पर रुके। तो बड़े भले लोग थे। तो चादर बिछाई थी, सब लोग बैठे थे, इस तरफ महिलाएं बैठी थी, उस तरफ पुरुष सब बैठे थे। अब माताओं को जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, सब जानना होता है आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, आप कौन सी जाति के हैं, आप क्यों जंगल में भटक रहे हैं, सब पूछती है। तो उसमें से एक जो युवा बहू आई थी अभी अभी नई, उसने पूछा, अरे अरे आपका नाम क्या है? तो सीता जी। सीता जी, ये दो जो लड़के हैं ना सुंदर सुंदर, उसमें से आपका पति कौन है? अब देखो मर्यादा आ गई, पति का नाम नहीं ले सकते, पति का ऐसे करके बता नहीं सकते। अब सीता जी ने क्या कहा कि ये जो गोरे गोरे सुंदर सुंदर है ना, तो क्या, हाँ लक्ष्मण जी तो गोरे थे ना, जो गोरे गोरे सुंदर सुंदर गठीले से है, हाँ 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 वो आपके पति? नहीं, वो मेरे देवर है। माने उसके सिवा जो बचा वो मेरा पति है। बताया नहीं फिर भी बता दिया। आई बात समझ में? बताया नहीं फिर भी बता दिया। क्या सिस्टम हुई? जो नहीं है उसको बता दो, तो पीछे जो रह गया वो है। जैसे समझो कि ये पेन है, तो 3-4 पेन यहाँ पर पड़ी है, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ग्रीन है, और सबका ये ऊपर का खोल एक ही रंग का है, अंदर रिफिल अलग अलग है, या तो रंग अलग अलग है। समझिए, एक काले कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, एक लाल कलर की है, रिफिल भी वैसी है। अब मुझे ब्लैक पेन चाहिए, एक बच्चा है, हमने कहा कि बेटे वो टेबल के ऊपर से ब्लैक पेन लाओ, तो वो रेड लेकर आता है। बता स्वामी जी ये नहीं नहीं ये नहीं, ये तो लाल कहा जाता है, ये रेड है, छोड़ दिया। फिर दूसरी उठाई, स्वामी जी ये, अरे ये नहीं ये तो ग्रीन है, वो छोड़ दिया। अब तीसरी बतानी पड़ेगी, बाकी बचा वो ब्लैक होगा। आई बात समझ में? तो जैसे बौद्ध धर्म में शून्य कहते हैं ना, कि कुछ नहीं है, शून्य, सब शून्य शून्य शून्य। शून्य को कहने वाला कौन है? वो तो चेतन है ना, वही परमात्मा है, वही चैतन्य है। एक लड़का गया, बाप ने भेजा कि जाओ देख कर आओ, घर बदल रहे थे, भाड़े का घर था, कहीं और जा रहे थे, सब सामान टेम्पो में भर दिया। अब कुछ रह तो नहीं गया, बेटे को कहा देख कर आओ, कुछ बचा तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। तो गया, देखा, पिताजी यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहने वाला तो था, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, जो बच गया नेति 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 करते करते सबसे पीछे जो रह जाए नेति नेति करने वाला, वह तो इति, वो तो है, बस वही ब्रह्म। इसको कहते हैं व्यंजन। नकार 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 करके नकार करने वाला जो स्वयं बचता है वो चेतन है, उसका इनकार नहीं कर सकते। आज तक कभी किसी ने कहा कि मैं नहीं हूँ? कोई कह सकता है मैं नहीं हूँ? ये कह सकता है कि ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा भी कह सकता है कि मैं काला नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये कह सकते हैं। मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, बाकी सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ कोई नहीं कह सकता। मैं तो हूँ, बस ये होनापन जो हमारा है वही ब्रह्म है, बाकी सब नकार दो। मैं रूप नहीं, मैं रंग नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। मन बुद्धि चित्त अहंकार घ्राण सब कुछ मैं नहीं हूँ। आप कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप। तो ये रीत है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। मन वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म, क्योंकि वाणी की मर्यादा है और ब्रह्म अमर्यादित है, असीम है, अखंड है। वो मर्यादित पात्र में वो कैसे समाएगा? अगर वाणी से बता सकते तो वो तो मर्यादित हो जाएगा, वाणी की मर्यादा में आ गया तो वाणी उसको नहीं, जो वाणी जिसको नहीं बता सकती मन उसको जान नहीं सकता। ये एक नियम है, जिसको वाणी बताएगी शब्दों में, जिसको हम बता सकेंगे वही बात हमारे मन में आएगी। जो हमने अनुभव नहीं किया वो बात भी हमारे अनुमान में नहीं आएगी। अनुभव भी उसी का होता है जो शब्दों में बताया जा सके। तो जैसे हमारे दयानंद जी महाराज कहते थे कि हम गए अफ्रीका, वहाँ जंगल में हमने गागा गुगई देखा। अब हम क्या समझेंगे गागा गुगई क्या है? अपने अपने हिसाब से कल्पना करेंगे। हम मानेंगे कि जंगल में गए तो कोई प्राणी पशु होगा, गागा गुगई गाय जैसा कुछ होगा। किसी को भूख लगी है तो वो सोचेगा कोई फ्रूट होगा। जंगल में तो पेड़ पौधे होते हैं,
गागा गोगी नाम का एक फ्रूट, जैसे अभी वो नया नया आया है ना, क्या कहते हैं वो, कमल जैसा, हाँ नहीं, हाँ ड्रैगन फ्रूट, तो ऐसा कोई फ्रूट होगा। कोई कहता है कि जंगल में तो आदिवासी लोग रहते हैं, कोई आदिवासी का नाम गागा गोगोई होगा, अपने अपने तरीके से, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है ना। जब हमने पहली बार बचपन में, अब तो बच्चों को इतने से मिल जाता है, हम तो लगभग समझो कि कॉलेज में आए या नहीं हाई स्कूल में आए तब पता चला कि आइसक्रीम नाम की कोई चीज़ है। हाई स्कूल में आए, फिर बोर्डिंग में पढ़ने के लिए सिटी में गए, धोराजी में बोर्डिंग में कभी कभी एक दिन की छुट्टी देते हैं कि जाओ घूम कर आना है, कोई खरीदी करनी है तो करके आओ। तो गए थे बाज़ार में, तो दिखा बादशाह आइसक्रीम, हमने कहा ये आइसक्रीम क्या होती है। तो कोई बड़ा लड़का हमारे साथ था, उसने बताया कि ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी मस्त चीज़ होती है, चलो खाते हैं। तो तब हमने वहाँ पर पहली बार आइसक्रीम खाई। अरे ये तो उत्तम चीज़ है। दही खाया था, और विंटर की सीज़न में ठंडा दही भी खाया था, और मलाई वाला भी खाया था, लेकिन वो तो खट्टा होता है, ये तो मीठी है। पहली बार, इसके पहले अगर हमने देखा नहीं होता, चखा नहीं होता, और कोई कहता कि आइसक्रीम, तो क्या पता चलता। दो मित्र थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों साथ में जाते थे, भिक्षा मांगकर, भिखारी थे, और अपना गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अंधे को बुखार आ गया, बीमार हो गया, तो वो उठ भी न पाए। वो लंगड़ा था, वो घोड़ी लेकर धीरे, उसने कहा मैं जरा जाता हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो हमारा जुगाड़ हो जाएगा। गया, कहीं से कुछ नहीं मिला। तो एक घर ऐसा था जहाँ श्राद्ध हो रहा था, थोड़ी खीर बची थी, तो उसने कहा कि यार चाहिए तुम्हें कुछ, तो क्या हाँ भोजन है तो दे दो, क्योंकि ये खीर है, लाओ तुम्हारा कटोरा, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर कैसे लोगे, क्या करें, ऐसे दे दो, और क्या। तो हाथ में दे दिया, तो वो तो यहाँ से निकलने लगी। उसने कहा ये तो गिर जाएगी सब, अब क्या करें, खा लिया। इसको खा लो, घर तक तो पहुँचेगी नहीं, रास्ते में गिर जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं खा लूँ। खा लिया, सब चाट लिया, अब दूसरा तो कुछ है नहीं, वापस आ गया। उसको कुछ नहीं मिला। हाँ मिला था, खीर मिली थी, बहुत मीठी मीठी थी, लेकिन बर्तन नहीं था, तो हाथ से गिर रही थी, मैं खा गया। खीर मिली थी, ये खीर क्या होती है, उसने कभी खाई नहीं थी। अरे मीठी मीठी होती है। मीठी मीठी क्या होती है, अरे सफ़ेद सफ़ेद होती है। वो सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, उसने कहाँ देखा है, वो तो अंधा है। सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, अरे बगुले जैसी सफ़ेद। बगुला क्या होता है, तो वहाँ एक बगुला था, उसने पकड़ा और उसको कहा कि देखो ये बगुला है, ऐसी सफ़ेद होती है। उसने ऐसा हाथ करके घुमाया, वो गर्दन के ऊपर ऐसा, अरे तेरी खीर टेढ़ी थी, ऐसा बोलो ना, बगुले की वो होती है, तो खीर टेढ़ी हो गई। जिसका हमें अनुभव नहीं है, वह शब्द बता नहीं सकते, शब्दों से जो जाना नहीं है, मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं है, फिर भी शब्दों से ही बताया जा सकता है। तो कैसे बताते हैं, व्यंजना से, लक्षणा से, संकेत से, इशारे से। 3 उदाहरण हमने देखे। राम जी का उदाहरण देखा कि सीता जी बताती है कि वो गोरे गोरे है, वो लक्ष्मण, वो मेरे देवर है, माने दूसरे जो बचे वो राम है। ऐसे ये दूसरा भी देखा कि किसी को घर जाना है, तो पति पत्नी साथ में बैठे हैं, तो ऐसे इशारा करेंगे, वो समझ जाएगी कि चलना है। तो इशारे से बताते हैं, संकेत से बताते हैं, लक्षणा से, सच्चिद आनंद स्वरूप है, लक्षणा से बताते हैं, व्यंजना से बताते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म को बताया जाता है। लेकिन उससे पहले ये नहीं है, करना पड़ता है कि ये शरीर ब्रह्म नहीं है, व्यक्ति ब्रह्म नहीं है, वस्तु ब्रह्म नहीं है, पदार्थ ब्रह्म नहीं है, कोई परिस्थिति ब्रह्म नहीं है। ये पहले की बात है, हाँ समझ लेना। ये ब्रह्म नहीं है, जब तक मैंने ब्रह्म को नहीं जाना तब तक ये ब्रह्म नहीं है। जब मैं जान लूँ कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तब मेरे लिए ये भी ब्रह्म है। तब तक ये ब्रह्म नहीं है, तब तक ये अनात्मा है। फिर अनात्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है ना, आत्मा ने ही सब रूप लिए है। ये पहले नहीं करना है, पहले करेंगे तो फिर कहाँ फंस जाएंगे, संसार में। कल हमने बताया ना, वो शाम को बताया कि भाई दुष्ट में भी राम तो है, क्यों किसी का तिरस्कार करें। बात तो सही है, लेकिन ये व्यवहार की बात नहीं है, ये परमार्थ की बात है। जो पहुंच चुका है वो कहे कि दुष्ट में भगवान है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहेंगे कि चलो दुष्ट में भी भगवान है, तो उसके संग करने से क्या तकलीफ है, हम तो भगवान का संग कर रहे, तो उसकी इफेक्ट होगी।
हमारे अंदर भी कुलक्षण आ जाएंगे, संग लग जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, काम विषय विकार सब हमारे अंदर घर कर जाएंगे, घुस जाएंगे। तो ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये सब जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक। ज्ञान हो जाने के बाद सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, उसके सिवा और है कौन? उसी ने तो ये सब विविध प्रकार के रूप लिए हुए हैं। तो लेकिन हमें पता नहीं है, शास्त्र कहता है तो जाना नहीं है, लेकिन मान लिया जा सकता है। मान लो कि ये ब्रह्म है, तो हमारा उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारे गुरु जी कहते हैं फेक इट मेक इट। कल्पना करो, झूठी झूठी कल्पना करो तो भी हो जाओगे, क्योंकि हम हैं वास्तव में। अगर मैं ब्रह्म हूँ, अभी मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, मेरी जीवन रीति कैसी होनी चाहिए, मेरा दूसरों के प्रति कौन सा अभिगम होना चाहिए। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो बस ऐसा करने लग जाओ, धीरे धीरे आप ब्रह्म हो जाओ। देखो कितना आसान तरीका संत बता देते हैं हमें। कुछ मत करो, बस सिर्फ मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म तो अविरोध आत्मा है, उसका किसी से विरोध नहीं। जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है। अगर ये हो जाए तो फिर और करना भी क्या है, यही तो करना है। तो कहा कि लक्षणा से ब्रह्म को बताया जा सकता है। अच्छा, ब्रह्म की ही प्राप्ति क्यों करनी है? और कुछ ले लो, जैसे नचिकेता गया यमराजा के पास, तो उसने कहा कि आत्मा के विषय में मुझे जानना है। तो उसने सोचा कि ये बच्चा है, ये क्या जानेगा, ये अधिकारी होगा नहीं होगा। उसने कहा छोड़ो उसको, मैं आपको रथ, हाथी, घोड़ा सब देता हूँ, ले जाओ, मौज करो, धन दौलत जितना चाहे ले जाओ। उसने नहीं महाराज, मुझे वो नहीं चाहिए। अरे आयुष्य ले जाओ, दीर्घ आयुष्य, सदा जीवंत रहो, जब तक मैं हूँ तब तक रहो। लेकिन फिर इसके बाद तो नहीं रहूँगा ना। आपके हाथी घोड़ा आपके पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्म विद्या चाहिए। क्यों? इतना सब दे रहे हैं, पूरी सृष्टि का, खाली पृथ्वी नहीं, पूरी सृष्टि समष्टि का राज्य तुम करो, जाओ। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, सबके राजा तुम जाओ। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इससे भी उत्तम होगी, तभी तो चाहते हैं ना, ब्रह्म विद्या चाहिए। क्यों? यया चिरात् सर्व पापम व्यपोह्य। क्यों चाहिए? कि जैसे ही प्राप्त होता है सब पाप भस्म हो जाते हैं तुरंत। पाप होते हैं, उसका ताप लगता है। पाप ताप ऐसा शब्द बोलते हैं ना। पाप माने हमारे किए हुए कर्म, उसका परिणाम हमें जो पीड़ा हो रही है वो। अगर पाप मिट गए तो यहाँ शांति हो गई, समस्या ही खत्म, मौज मुझे दरिया, कुछ रहा ही नहीं। इसलिए हमें ब्रह्म विद्या चाहिए। यया चिरात, अचिरात माने तुरंत, आज मिला और कल होगा, ऐसा नहीं। अब आग में हाथ डाला तुरंत जलेगा, मुंह में शक्कर डाली तुरंत मीठा लगेगा। अभी सुबह में शक्कर खाई, दोपहर के बाद मीठा लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुरंत होता है। उसी तरह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए, जिससे, यया माने जिससे, अचिरात तुरंत, पापम सभी पाप व्यपोह्य छूट जाते हैं, मिट जाते हैं, कट जाते हैं। यया चिरात सर्व पापम व्यपोह्य, सब पाप चले जाते हैं। अच्छा, तो ये ब्रह्म विद्या क्या करेगी? कैसे सब? एक तो तकलीफ कहाँ पर है? एक तो मैं कौन हूँ ये पता नहीं है हमें, वास्तव में मैं कौन हूँ ये पता नहीं है। और दूसरा, और कोई बता दे तो हम मानते नहीं हैं। मैं कौन हूँ यह जानता नहीं है, कोई बताए तो हम मानते नहीं हैं। हमने कह दिया कि आप ब्रह्म हो, कौन मानेगा? अरे वो तो ठीक है महाराज जी आपकी बात, लेकिन मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। मैं तो महेश भाई हूँ, यहाँ पर एक शॉप चलाता हूँ, सामान्य आदमी हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? नहीं, मानने में नहीं आता ना। एक तो हम जानते नहीं वास्तविक में हम कौन है, और कोई बता दे तो हम मानते नहीं। यहाँ तक तो अभी भी ठीक है, समझ लो। लेकिन उल्टा विपरीत ज्ञान है, जो नहीं है वो मैं हूँ मानते हैं, ये मैं हूँ ये नहीं जानते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छूट गए। लेकिन ये शरीर में हूँ, शरीर संघात जो नहीं है उसको विपरीत ज्ञान है। रज्जू है, रस्सी का टुकड़ा, जानते नहीं है। किसी ने कहा अरे सांप कैसे हो सकता है, सांप नहीं है, तो मानते नहीं है।
नहीं नहीं मैंने देखा ना सांप है। तो रस्सी को जानते नहीं है, किसी ने बताया वो मानते नहीं है, और रस्सी को विपरीत जानते हैं, सांप जानते हैं। समस्या कहाँ पर है? विपरीत जानने में है। नहीं जानते हैं इसलिए विपरीत जानते हैं। तो जो वास्तव में है उसको जान लो, अपने आप विपरीत ज्ञान मिट जाएगा। फिर किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मान जाएंगे। तो एक ही उपाय है ज्ञान। ये तीनों समस्या का, ये समस्या ट्रायंगल है। हम जानते नहीं है और कोई बताए तो मानते नहीं है, और जो मानते हैं वो उल्टा मानते हैं। नहीं मानो ठीक है, बिल्कुल अज्ञानी है तो उसको कोई समस्या, पागल है उसको कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ज्ञानी है परमहंस, उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं। परमहंस को कोई समस्या नहीं है, पागल को कोई, बीच वाले जो हम हैं जो जानते नहीं है लेकिन उल्टा मानते हैं, उसको समस्या है। तो अगर अंधेरा है, बिल्कुल अमावस्या की रात है, तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, हम पाँव ऊपर रखकर चले जाएंगे। बिल्कुल सुबह का उजाला है, दोपहर का धूप है, तो भी पता चल जाएगा कि रस्सी का टुकड़ा है, पाँव रखकर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा उजाला, थोड़ा अंधेरा, तब समस्या होती है। हम अपने आप को मानते हैं बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली, और है का बिल्कुल बेवकूफ़। यहाँ पर समस्या है। हम अपने आप को मानते हैं बुद्धिमान। कौन माना जाएगा? जैसे समझो धनवान, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, वान शब्द। अब धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं। तो मेरे पास 100 रुपया है तो मैं धनवान हूँ क्या? धन तो है, लेकिन धन होने मात्र से धनवान नहीं कहा जाता। पर्याप्त मात्रा में धन होगा तभी धनवान कहा जाएगा। समझ तो है लेकिन पर्याप्त समझ नहीं है। यहाँ पर मुश्किल है। जानते नहीं है, किसी का मानते नहीं है, और जो मान रहे हैं वो उल्टा मान रहे हैं। इसलिए हमें ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। भगवान आप मुझे ब्रह्म विद्या का प्रदान करो। ये उल्टा मानना, यही संसार है हमारा। संसार और कोई नहीं है। न तो जानते हैं, न किसी की बात मानते हैं, और मनमानी करते हैं। बस इसी का नाम संसार है। हमारे मन ने जो मान लिया, जो मान्यता बन गई, जो धारणा बन गई, वही मानकर, अरे आपको क्या पता, मुझे पता है, ऐसे ही होता है। कोई बताएगा तो मानेगा भी नहीं, तभी समस्या खड़ी। इसी का नाम संसार है। वास्तविकता जान ले और मान भी ले। जान लिया लेकिन माने कहाँ? तत्वमसि, गुरु जी ने कह दिया, तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। हम सब जानते हैं हम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मन नहीं मानता है ना। मानता कौन है? हमारे द्वारका वाले स्वामी जी थे ना, उसका एक ये ब्रह्म वाक्य वो बार बार कहते, जानते सब है, मानता कौन है बाबू। मैं जब कहता महाराज जी इतना सारा ज्ञान संसार में पड़ा हुआ है, लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? उसका जानते सब है, सबको पता है, मानता कौन है? मान लो, बात बन जाएगी। राम सुखदास जी, स्वामी परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, वो भी कहते थे कि अगर आपको ज़्यादा नहीं जानना है तो मत जानो, जितना जानते हो उतना मान लो, आप मुक्त हो जाओगे। मान लो माने उसको अपने जीवन के व्यवहार में उतार दो। जो भी आप जानते हो उसको पकड़ लो, उसके अनुसार अपना जीवन बना लो, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन हमें मानना नहीं है ना। क्यों नहीं मानना है? मानते क्यों नहीं? अगर ब्रह्म विद्या वास्तव में है तो हम मानते क्यों नहीं? मान क्यों नहीं सकते? ऐसा बोलो, क्यों नहीं मान सकते? जैसे एक पानी का एक टब, एक बैरल कह लो, पानी का भरा हुआ है, और उसमें हमारे पॉकेट में से कोई सिक्का अंदर गिर गया। अब पानी गंदा है, मैला है, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो सिक्का पड़ा वो दिखेगा नहीं, और ऊपर से टपक 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 पानी गिर रहा है, तो हिल भी रहा है, अब नहीं दिखेगा। और उसके ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अंदर क्या है देखने के लिए पहले तो आवरण जो है वो हटाना पड़ेगा, फिर मैल है अंदर, उसको फिटकरी डालकर हटाना पड़ेगा। पानी चोखा हो गया, आवरण निकल गया, अब दिखेगा कि सिक्का है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं दिखेगा, क्योंकि हिल रहा है ना, तो लंबा दिखेगा, ऐसे 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 करेगा। अब पानी बंद कर दो, ऊपर टपक टपक जो हो रहा है वो बंद कर दो, पानी स्थिर हो गया। पानी स्थिर है, पानी स्वच्छ है, पानी अनावृत है, तो उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ दिखेगी। हमारा अंतःकरण मल विक्षेप आवरण युक्त है, इसलिए जानी हुई बात भी हम मान नहीं सकते।
मल है राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, इन सभी को दो शब्द में एक शब्द में कह लो राग द्वेष। तो राग द्वेष मल है, वह अगर चला गया तो बात मानने में आएगी। बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है, बार बार यहाँ से वहाँ मन भागता रहता है। मन स्थिर हो गया, उपासना से स्थिर होता है, स्थिर हो गया तो स्पष्ट दिखेगा। और आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, तो ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान से अज्ञान का आवरण हट गया, बुद्धि एकाग्र हो गई परमात्मा के चरणों में, और मल विक्षेप मल से मेल जो राग द्वेष है वह दूर हो गया। अपने आप परमात्मा को कहीं लाना नहीं है अंदर, अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो तो स्वयं प्रकाश है, अपने आप प्रकाशित होता है। कोई टॉर्च लेकर उसको देखने थोड़ी ही जाना है, प्रकट हो जाएगा। जानी हुई बात। कोई कई लोग मुझे कहते हैं महाराज कितने सालों से ये सब करते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं। हमने कहा साधन चतुष्टय की कमी है, मल विक्षेप आवरण अभी हटे नहीं है। साधना करो महाराज, साधन चतुष्टय संपन्न करो, अपने आप ये सब चला, विवेक करो, वैराग्य करो, समदमादि करो, ये संपत्ति आ जाएगी। राग द्वेष को छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। नहीं है इसका मतलब ये, कल मैंने कहा था ना कि हमें अपना जो परम लक्ष्य है उसकी वैराग्य अगर नहीं हुआ है तो परम लक्ष्य की स्पष्टता नहीं हुई। अगर हमें स्पष्ट हो जाए कि हमें ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करना है तो वैराग्य बाकी की चीज़ों से हो जाएगा। वैराग्य नहीं हुआ माने कि हमारा ध्येय स्पष्ट नहीं है। ध्येय स्पष्ट नहीं है इसका मतलब हमने विवेक नहीं किया। तो खाटले मोटी खोट तो ત્યાં જ છે, विवेक का अभाव। भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, लेकिन हम इसका उपयोग व्यवहार सत्ता में करते हैं, परमार्थ सत्ता में अपना उद्धार करने के लिए नहीं करते। विषयों की प्राप्ति में, विषयों के संग्रह में, व्यवहार में, संबंध को बनाने में, बनाए रखने में, योगक्षेम में इसका उपयोग करते हैं। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करूं कि मैं लाख रुपया कमा लूं, इसमें हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या करूं कि मेरी सभी समस्याएं मिट जाए। ये विवेक करना चाहिए ना। कर्म से जो मिला, कर्म चितान, कर्म से जो इस संसार में हमें मिला वो टीका नहीं टीका। नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। अगर ये हो गया तो वैराग्य हो जाएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दो, अपने आप छूट जाएगी ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा। मूल्यवान वस्तु हाथ में आती है तो मूल्यहीन वस्तु अपने आप छूट जाती है। हमने कब फुग्गा और ये वो जो रमकड़ा जो हम खेलते थे कब छोड़े, पता ही नहीं कब छोड़े, अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु हमारे जीवन में आ गई। कुछ काम आ गया, कुछ पैसे आ गए, कुछ संबंध आ गए, तो ये सब छूट गया अपने आप। खेल सब छूट गया बचपन का। उसी तरह ये संसार व्यवहार का खेल छूट जाएगा अपने आप। अगर आप बड़े हो गए तो, ऐसे शरीर से नहीं, यहाँ से बड़े हो गए तो अपने आप संसार छूट जाएगा। ये तो बच्चों का खेल है, समझ लो, खेल अपने आप छूट जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी। तो कहते हैं कि एक तो हम मैं कौन हूँ यह जानते नहीं, और कोई बता दे तो हम मानते नहीं, और जो मान रखा है उल्टी समझ उसको छोड़ना चाहते नहीं। तो ये विपरीत ज्ञान है, उसी का नाम संसार है। और संसार मानने में तकलीफ कहाँ पर है? तीनों का तिरस्कार हो जाता है। जीव का तिरस्कार हुआ, जगत का तिरस्कार हुआ, जगदीश का तिरस्कार। भगवान है उसको हम भगवान नहीं मानते ना, उसको संसार मानते हैं। तो संसार रूप में वास्तव में तो परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है, जीव में भी परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो भगवान का अपमान करेंगे तो उससे बड़ा दोष और क्या हो सकता है? फिर हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। कौन सा पाप नहीं किया? शास्त्र में कहा है कि जिसने अपने आप को ब्रह्म रूप में नहीं जाना उसने कौन सा पाप नहीं किया। सभी जो भी हम करते हैं पाप ही होता है, पाप ही हो जाता है अपने आप। क्यों? दही का कटोरा हमने खाली कर दिया, उड़ेल दिया, अब उसमें दूध डालो तो दूध नहीं रहेगा, दही बन जाएगा, क्योंकि दही उसमें था ना, साफ नहीं किया अभी। जब तक यहाँ से साफ नहीं होगा तब तक कुछ भी डालो वो दही हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अमृत जैसा दूध खट्टा दही हो जाएगा। संसार की वासना जब तक छोड़ेंगे नहीं, परमार्थ की कामना होगी कब? और विवेक नहीं होगा तो ये छूटेगा नहीं। छोड़ने से थोड़ा ही छूटता है, छोड़ा वो तो फिर भी पकड़ लेंगे, पीछे से पकड़ लेंगे, आगे से छोड़ दिया पीछे से पकड़ लेंगे। छूट जाना चाहिए। उर्वारुकमिव बंधना, जैसे वो चिबड़ा होता है ना,
वो पक जाता है, अपने आप डिटैच हो जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छोड़ देता है वो। तो उस तरह से छूट जाना चाहिए। तो कहा कि इसी का नाम संसार है। ये जीव है ना, वो पार निकलने का द्वार है, संसार चक्र से छूटने का द्वार है। ऐसा कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा तस्मै स उवाच पितामहश्च। तब पितामह ने उत्तर दिया। अब ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिया। देखो उसने क्या मांगा था, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, और उसने उपदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अरे ये तो विद्वान है ना, ये तो ऋषि है आश्वालयन, ये तो पात्र है और साधन चतुष्टय संपन्न है, फिर भी कुछ कमी है। जो कमी है वह पूरी नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म विद्या देंगे तो भी वो समझेगा नहीं। इसलिए कहा कि उसके लिए जो तुम्हें साधन संपत्ति चाहिए उसको पहले अर्जित करो, उससे करो। जैसे समझो कि एक पतीला है बिल्कुल गर्म, और माँ ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी वो पतीला चूल्हे से उतार लो, अब पक गया होगा। अब वो देखेगी क्या ढूंढ रही है, पतीला उतारो, उतारू कैसे, उसको पकड़ने के लिए वो चाहिए ना, साधन चाहिए। वो तो गर्म है, हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, या तो कपड़ा है या तो वो क्या कहते हैं हांसिया, वो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो ये साधन है जिससे वो पकड़ा जा सकता है। तो ब्रह्म को पकड़ने के लिए जो साधन चाहिए वो बताते हैं। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। भगवान हमें ब्रह्म विद्या प्रदान करो, तो उसको श्रद्धा भक्ति और ध्यान से प्राप्त कर लो। जाओ, साधन बता दिया, ये कपड़ा यहाँ पर पड़ा है, लेकर जाओ, पतीला उतार लो। अब बताना नहीं पड़ेगा, कपड़ा हाथ में आ गया, पकड़ कर वो उतार लेगी। तो अगर ब्रह्म विद्या चाहिए, उसको प्राप्त करना है, तो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। हृदय बुद्धि में श्रद्धा, हृदय में भक्ति और जीवन में एकाग्रता ध्यान, तब आप इसको पा सकते हैं। गीता जी में भी यही बात कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है, वान फिर से आया धनवान, उसी तरह श्रद्धावान थोड़ी नहीं पूरी मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। खाली श्रद्धावान कहेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे थोड़ी श्रद्धा, तो हमें ईश्वर में श्रद्धा है कि नहीं है, हमारी सबकी ईश्वर में श्रद्धा है ना, लेकिन हम श्रद्धावान नहीं हैं। श्रद्धावान कब कहेंगे? जब जितनी आवश्यकता है उतनी श्रद्धा हो तब। माने कि हमारे जीवन में कोई दिक्कत कोई तकलीफ आ जाए तो हम डिग जाते हैं, तो मतलब श्रद्धा की कमी है। चिंता होती है, बस चिंता श्रद्धा का अभाव है। अगर श्रद्धा है कि भगवान हमारे तो परम पिता है, तो चिंता की क्या बात है। बच्चा चिंता, छोटा बच्चा चिंता करता है, वो तो माँ की गोद में बैठ जाता है, बस आप जो होना है वो चिंता करे, माँ करे, हम क्या करेंगे। वो तो श्रद्धा है उसको माँ के ऊपर, उसको कहते हैं श्रद्धावान, धनवान। उसी तरह श्रद्धा, पर्याप्त मात्रा में श्रद्धा, और जो डिगे नहीं ऐसी श्रद्धा, इसको कहेंगे श्रद्धावान, दृढ़ श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा चाहिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए। ऐसी भक्ति चाहिए। भक्ति माने सेवनम, सेवायाम भक्ति, उससे जुड़े रहना, विभक्त नहीं होना, उससे अलग ही नहीं होना। भक्त और विभक्त ये दो शब्द समझो। विभक्त माने उससे अलग, कभी उससे अलग ही नहीं होता। खाते हैं तो भगवान, पीते हैं भगवान, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते, चालते, सोते, उठते, भगवान भगवान भगवान। बस हमारा हर एक कार्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए। मोर ईश्वरा इन द लाइफ, तो ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे, दयानंद जी महाराज। हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को ले आओ। स्नान करते हैं, क्यों करते हैं भाई? स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, हमारी नींद उड़ जाएगी, तो फिर हम जप करने बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। बस इसके लिए स्नान करते। भोजन करते हैं और पेट भर के खाते। क्यों खाते हैं? क्योंकि शरीर में ताकत बनी रहे, ताकि हम बहुत अध्ययन कर सकें, बहुत स्वाध्याय कर सकें, भगवान का तप कर सकें। उसके लिए ये सब साफ सुफ क्यों करते हैं कि अरे भगवान का मंदिर है, कभी भी भगवान आएंगे तो ये गंदगी, जहाँ कहते हैं ना स्वच्छता, वहाँ प्रभुता। तो इसके लिए सब काम उसी के लिए, स्नन गच्छन स्वपन श्वसन विसृजन उन्मिलन, सब भगवान के लिए। गीता जी में कहा है
जो भी करो भगवान के लिए, बस भगवान को जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़ दो। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति माने टोकरी बजाकर हरे राम राम राम, ये तो है ही, लेकिन सिर्फ इतना ही भक्ति नहीं है। भक्ति की तो व्याख्या हम कर रहे हैं शाम को। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन, ये 4 स्टेप होते हैं भक्ति के। माने कि हर एक तबक्के में भगवान के साथ जुड़े रहना, इसी का नाम है श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, एकाग्रता। बस हमारा ध्यान उसी पर रहना चाहिए, बाकी कोई चीज़ हमारे ध्यान में ही ना आए, बस हमारे ध्यान में सिर्फ भगवान ही रहे। इसके योग से, इसके जोड़ने से, श्रद्धा को भक्ति से, भक्ति को ध्यान से, ध्यान को श्रद्धा से जोड़ दो, तीनों को आपस में जोड़ दो, ज्ञान हो जाएगा। ये उपाय बताया, ये साधन बता दिया। अब साइकिल पर, स्कूटर पर बिठाकर यहाँ से राजकोट छोड़ने कोई नहीं आता। वो कहेंगे स्वामी जी जाना है राजकोट, चलो ये गुजरात ट्रैवल्स में चले जाओ, बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ले लिया, चलो हो गई बात। अब जाना तो आपको ही पड़ेगा, आप बैठ जाओ, पहुँचा देंगी। बस श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगा आदवई ही। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान करो, उसके योग से प्राप्त कर लो, बता दिया साधन, अब पहुँच जाओ। पहुँचना आपको है, चलना आपको है। महात्मा तो रास्ता बता देते हैं, चलना तो हमें ही पड़ता है ना, क्योंकि हमें ही पहुँचना है ना। और पहुँचना भी कहाँ पर है? सब पहुँचने की प्रक्रिया छोड़ देना है बस। 10 दिशा है, 10 दिशा में कहीं पर भी जाओगे अपने आप से दूर जाओगे। जब अंदर की 11वीं दिशा खुलेगी, अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। और उसकी प्राप्ति के ये साधन है श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगादवई। इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हमણાં છે ને